तो आप है पेटीएम पोस्टपेड इस्तेमाल करने वाले, ठीक ना। तो अगर आप पेटीएम पोस्टपेड इस्तेमाल करते हैं तो सावधान करने आया हूं। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो जब भी आप पेटीएम पोस्टपेड का बिल पेमेंट करने जाएंगे आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ सकता है। इस वीडियो में लाइव प्रूफ के साथ मैं दिखाने वाला हूं। मैं अभी जो है 1 महीने से पेटीएम पोस्टपेड इस्तेमाल नहीं करता हूं, उसका रीजन भी आप जानेंगे इस वीडियो में। वैसे आप लोग पेटीएम पोस्टपेड इस्तेमाल करते होंगे तो इसके बारे में तो जानकारी रखते ही होंगे कि बाय नाउ पे लेटर के तर्ज पर पेटीएम पोस्टपेड में लिमिट मिलता है और जितना लिमिट मिलता है उतना में हम लोग संतुष्टि के साथ इसके लिमिट को इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि जो लोग पेटीएम पोस्टपेड का मिनी यूजर है या फिर लाइट यूजर है उनको पेटीएम पोस्टपेड लिमिट इस्तेमाल करने पर एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता होगा, जो कि कन्वीनियंस फी करके 1% से लेकर 3% तक की ये चार्ज लगाई जाती है और एक्स्ट्रा में आपको जीएसटी देना पड़ता है। ये बात आपको मालूम है। लेकिन एक आता है लेट पेमेंट फी। जी हाँ, लेट पेमेंट फी वो तब लगता है जब इसका बिल पेमेंट आप सही समय पर नहीं करते हो। जी हाँ, अगर आप सही समय पर इसका बिल पेमेंट नहीं करते हो तो लेट पेमेंट फी आपसे लिया जाएगा। और देखो, आमतौर पर देखा जाता है जो क्रेडिट कार्ड अगर आप इस्तेमाल करते होंगे और मान लो कि आज के डेट में आपका लास्ट डेट है बिल पेमेंट करने का, लेकिन आप किसी कारणवश भूल चुके हैं, तो देखा है मैंने कुछ ऐसे क्रेडिट कार्ड जिसमें आपको अगले 2 दिनों तक लेट पेमेंट फी नहीं लिया जाता है। आज नहीं पेमेंट कर पाए लास्ट डेट में तो कल आप उसको पेमेंट कर दीजिए, लेट पेमेंट फी नहीं लगता है। लेकिन पेटीएम पोस्टपेड में ऐसा नहीं है। अगर पेटीएम पोस्टपेड में आज बिल पेमेंट करने का टाइम है और आज आपने पेमेंट नहीं किया तो कल सुबह आंख खुलने से पहले आपके अकाउंट से पैसे कटे रहेंगे। आइए मैं आपको सबसे पहले प्रूफ दिखाता हूं और इस चीज से आप कैसे बच सकते हैं वो भी आप इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने पेटीएम ऐप को ओपन कर लिया है और उसके बाद पेटीएम पोस्टपेड वाले ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया। आप देखेंगे पेटीएम का डीलाइट अकाउंट है। डीलाइट अकाउंट में मुझे कोई भी यहाँ पर यूज करने पर चार्ज नहीं काटे जाते हैं। 33,000 रुपए की लिमिट बताई गई है। अगर मैं पासबुक पर क्लिक करूं तो यहां पर आप देख पाएंगे 118 रुपये का लेट पेमेंट चार्ज काटा गया, वो भी 8 जुलाई सुबह में 3:36 पर। मतलब जब तक मेरा नींद खुलता तब तक जो है यहां पर पैसे कटे हुए थे। मुझे जो पेमेंट करना था उसका आखिरी दिनांक जो था वो 7 जुलाई था, लेकिन उस दिन किसी कारणवश मैं भूल गया और पेमेंट नहीं कर पाया। अचानक से मुझे 8 जुलाई को सुबह 6 बजे याद आता है कि मुझे पेमेंट करना है और जब मैं देखने जाता हूं तो 118 रुपया की लेट पेमेंट चार्ज लगा दिया गया। उसके बाद मुझे टोटल 807 रुपया 4 पैसे पेमेंट करना पड़ा, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। अगर मैं बताऊं, अगर 807 रुपया में से 118 रुपया घटाऊं तो मैंने कितना इस्तेमाल किया था? 689 रुपया ही मात्र मैंने इस्तेमाल किया था, लेकिन भुगतान करना पड़ा मुझे 807 रुपया। जबकि अगर क्रेडिट कार्ड वाले में देखोगे तो क्रेडिट कार्ड में इतना इंस्टेंट जो है लेट पेमेंट फी नहीं लिया जाता है, 1-2 दिन बाद ही काटे जाते हैं। काफी सारे मैंने क्रेडिट कार्ड ऐसे देखे हैं, इतना इंस्टेंट नहीं लेट फी चार्ज लगते हैं, तुरंत की तुरंत जो है वहां पर 1-2 दिन समय दिया जाता है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर इंस्टेंट मतलब नींद भी नहीं खुला था मेरा और उससे पहले 118 रुपया कट हो गया। तो यहां पर जो है लेट पेमेंट फी इस तरह से लगाई जा रही है। अगर लेट पेमेंट चार्ज के बारे में बात करूं ना तो यहां पर आप देख सकते हैं कि लेट फी किस प्रकार से है। 101 से 250 रुपया तक अगर बकाया है, समय पर पेमेंट नहीं किया आपने तो 25 रुपया की चार्ज ये लोग लेंगे। 251 से 500 है तो 50 रुपया का, 501 से 1000 है तो 100 रुपया प्लस में आपको जीएसटी, तभी तो मुझे 118 रुपया का चार्ज देना पड़ा। उसी प्रकार से 1001 से लेकर 2500 है तो 250 रुपया, 2501 से लेकर 5000 है तो यहाँ पर जो है 500 रुपया। हालांकि ये चार्जेस मुझे पहले ही लगा, लेकिन तब से मैं पेटीएम पोस्टपेड इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। बाकी जिन लोगों को कन्वीनियंस फी लग रहा है वो कन्वीनियंस फी में आप देख सकते हैं 1% से लेकर 3% प्लस जीएसटी कन्वीनियंस फी, ये उनको देना पड़ता है जिनका लाइट वेरिएंट है या फिर मिनी यूजर जो है उनको देना पड़ता है। तो वो आप लोगों में से भी कुछ लोगों को लगता ही होगा, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन भाई पैसे जो है काटे गए हैं, ये रूल रेगुलेशन के हिसाब से काटे गए हैं। थोड़ी सी मतलब गलती हुई और यहाँ पर जो है पैसे काट लिए गए, बहुत ही इंस्टेंट, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। आप सावधान रहे बिल्कुल इस चीज से। तो देखा आपने कि किस तरह से 118 रुपया की चार्ज हमारे अकाउंट से काटे गए,
जो कि वहां पर बिल में जोड़ दिया गया कि अब आपको इतना पेमेंट करना है, यानी 118 रुपया जोड़कर मुझे बोला कि पेमेंट करो, और सुबह में नींद खुलने से पहले ही वो 118 रुपया की चार्ज लग चुकी थी। तो अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो इसी प्रकार से आपको लेट पेमेंट चार्ज देना पड़ेगा। अब इससे बचने के लिए आप क्या कर सकती हैं, अगर हर महीने आप पेटीएम पोस्टपेड इस्तेमाल करती हैं तो आपको नोटिफिकेशन तो पेटीएम वाले भेजते ही हैं कि आपका बिल जनरेट हुआ है, इतने रुपए का जनरेट हुआ है, इतने तारीख तक आपको पेमेंट करना है। अगर आपको याद रहता है तो ठीक है, बहुत अच्छा बात है, आप पहले से ही सावधान है। अगर याद नहीं रहता है तो इस तरह के चार्ज आप देने के लिए तैयार रहेंगे, और यहाँ पर ट्रांजेक्शन के बेस पर ये चार्ज है, जो कि मैंने आपको बताया ज्यादा अमाउंट की ट्रांजेक्शन मतलब ज्यादा चार्ज। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो में आपको सावधान किया हूँ कि देखो भाई, इस तरह की चार्जेस कोई भी पे लेटर इस्तेमाल करते हो तो मुझे लगता है कि जैसे ही लास्ट ड्यू डेट समाप्त होगा उसके अगले दिन सूरज उगने से पहले, सूर्य उदय होने से पहले ही आपके अकाउंट से पैसे कटे रहेंगे। तो इस चीज से आप सावधान रहे। और ऐसे भी जिन लोगों को लाइट और जो मिनी यूजर है उनको कन्वीनियंस फी लग रहा है, तो भाई पहले आप देखो कि पेटीएम पोस्टपेड मेरे लिए कितना जरूरी है, क्या इसके ना रहने से भी मैं आगे अपना काम धाम कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो फिर क्यों आपको कन्वीनियंस फी देना। ठीक है, आप बंद करवा सकते हैं इसे, या फिर आपको लगता है कि ना मुझे पेटीएम पोस्टपेड की जरूरत होती है और कन्वीनियंस फी जो लग रहा है ये ठीक है मेरे लिए, तो भाई इस्तेमाल कीजिए। इस वीडियो में कंप्लीट मैंने जानकारी दे दिया है, आपको सावधान कर दिया है। अब मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक करिए। क्या आपको भी कभी लेट पेमेंट फी लगा है? आप लोग मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे जो है ये लेट पेमेंट फी लगा जो मुझे ध्यान में नहीं था, जिसके वजह से ऐसा नहीं कि पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं था, अगले ही दिन मैं सुबह में जब उठा तो देखा कि लेट पेमेंट फी लग चुका है। उसके बाद मैंने इसको पेमेंट कर दिया और फिर उसके बाद से मैं पेटीएम पोस्टपेड इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। इस वीडियो फिलहाल इतना है, लाइक जरूर करिए। इसी प्रकार के इंस्टेंट अपडेट देते रहूंगा जो आप लोगों के पैसे को बचाएंगी, आपको सावधान करेगी, ठीक है, जागरूक करेगी। तो आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहले चैनल पर आए हुए वीडियो को देखिए। आपको लगता है कि सब्सक्राइब करना चाहिए तो जरूर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।